आप लोगों ने टेट सीटेट जरूर पास किया होगा। आपने बीएड बीटीसी डीएलएड किया होगा। आपने हाई स्कूल इंटर कुछ न कुछ तो किया होगा ग्रेजुएशन में। तो जो भी कुछ आपने पढ़ाई आज तक किया है, जो भी एग्ज़ाम आपने पास किया है, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होंगे। अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना, चेक करना आप चाहें तो बहुत सारे पोर्टल वेबसाइट्स हैं अलग अलग। उन पर आप जा कर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आपका आय बना हो, जाति बना हो, सबको आप चेक कर सकते हैं। जिनमें से कुछ के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धैर्य रखिए, हम बीटीसी का बताएंगे, डीएलएड का बताएंगे और टेट का बताएंगे, सीबीएसई पर जाकर हाई स्कूल इंटर और यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर। ये सारी चीज़ें चेक करना हम बताएंगे और आने वाले दिनों में अगर संभव होगा तो अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना, उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं टेट के रिजल्ट से। तो टेट का रिजल्ट, आपने जो भी टेट पास किया है यूपी का, तो आप जो है अपना वेरीफाई कर सकते हैं। इस वक्त हमारे सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का परीक्षाफल वेरीफाई करने के लिए ये पेज ओपन है। यहाँ अपना रोल नंबर डाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे आना है इस पेज तक और अन्य सारे लोग कैसे अपना टेट का रिजल्ट चेक करेंगे यूपी टेट का, चलिए धीरे धीरे क्रम से बताते हैं। और सबसे पहले आपको खोल लेना है गूगल। गूगल में आपको टाइप करना है, हमने पहले से टाइप कर रखा है, यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा। हट गया है, फिर से टाइप कर देते हैं, यूपीएमएसपी। जैसे इसको आप टाइप करके सर्च करेंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये सामने दिखने लगेगा लिंक। यहाँ आप देख सकते हैं upmsp.edu.in। इस पर आपको जाना है, इस पर हम क्लिक करने जा रहे हैं। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है, वर्ष 2025 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में परीक्षा परिणाम आया है हाई स्कूल इंटर का, वो यहाँ दिखाया जा रहा है। आप यहाँ से 2025 का देख सकते हैं, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं आपको पुराना चेक करना होगा। तो यहीं आप आ जाइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ परीक्षा फल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जिनमें जाना चाहें जाकर के अन्य चीज़ें चेक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं परीक्षा फल देखना। तो परीक्षा फल पर चलते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन होकर के आ गया है। इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हाई स्कूल इंटर कभी भी किए हों पुराना, यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं, 2003 तक का यहाँ मिलेगा, और वर्ष 2011 का टेट का परीक्षाफल भी यहीं से चेक हो जाएगा। ऊपर से आपको क्रम से बताएंगे। तो जैसे ही आप आते हैं यूपी एमएसपी के वेबसाइट पर, तो परीक्षाफल में ये पेज ओपन होकर के आता है। आप यहाँ से जो है एक एक चीज़ पढ़िए, समझिए, और जो भी आपको चाहिए आप वहाँ क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से ओपन करके पढ़िएगा, हम आपको पूरा नहीं पढ़ करके बताने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ मुख्य चीज़ें बताएंगे। लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो। आप शिक्षक बन चुके हैं, अब आप जो है मार्गदर्शन के क्षेत्र में आ चुके हैं, तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इस साइट पर सरकारी गैर सरकारी संस्थान जो भी हैं उनको जो वेरिफिकेशन करने के लिए आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो कैसे कंफर्म हो कि आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो सही है। तो वो इसलिए ओपन कर दिया गया है सभी के लिए। 2003 से 2020 तक के शैक्षिक विवरणों का सत्यापन इस वेबसाइट से ऑनलाइन करें। 3 से 20 तक का यहाँ पर कहा गया है। फिर 3 से पूर्व या आंशिक भिन्नता वाले मामलों के लिए ऑफलाइन सत्यापन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। 2003 से पहले का जो वेरिफिकेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन यहाँ से किया जा सकता है। और अन्य सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं या आप खुद पोर्टल पर साइट पर जा करके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर है और भी चीज़ें हैं, परीक्षाफल रिकॉर्ड वगैरह का, परीक्षाफल वर्ष का विवरण, यहाँ पर वर्ष लिखे हुए हैं, कब से कब तक, कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, आप किस जो है ज़िले से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है सिद्धार्थनगर का, तो उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो वाराणसी रखा गया है। और अगर कोई महाराजगंज का है तो वो गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय, इस तरह से क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं।
और आपको जो है कोई भी चीज़ काम पड़ेगा तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और कब से कब तक की चीज़ें वहाँ पर हैं, वहाँ पर दी गई हैं। हम पढ़ देते हैं यहाँ क्या लिखा है। परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले जनपदों की क्षेत्रीय कार्यालयवार सूची तथा परीक्षा वर्ष का विवरण जिनसे संबंधित परीक्षाओं के परीक्षा फलों के रिकॉर्ड संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में वह वृहत किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ ही क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि हर मंडल में क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएंगे, और बनाना शुरू भी हो चुका है। तो धीरे धीरे सब कुछ मंडल वाइज किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अपने मंडल पर ही सारी चीज़ें हो सकें। तो ये मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर इस तरह से बांटे गए हैं। और उनमें किन किन जनपदों को रखा गया है, कहीं पर 17 जनपद हैं कि मेरठ में, और बरेली में है यहाँ पर 9, और प्रयागराज में 23 हैं। वाराणसी में देखें तो कुल 15 जनपद रखे गए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में 11, इस तरह से करके बांटे गए हैं। फिर अन्य सभी जो इनमें नहीं होंगे उनके लिए जो है मुख्यालय प्रयागराज ही रहेगा। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा, और परीक्षा वर्ष का विवरण यहाँ दिया गया है, जिसको आप देख लीजिएगा। हाई स्कूल का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपना, तो वर्ष के अनुसार आप अपना जो है देखते हुए यहाँ लिंक पर क्लिक कीजिएगा। किस वर्ष आपने हाई स्कूल परीक्षा पास किया है, 2025, 23, 24, 22, 21, 15 से 20 के लिए, 12 से 14 के लिए, 11, 10, 2007 से 2009, 2003 से 2006, ये बगल में लिंक दिए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर जा करके जो डिटेल मांगे जाएंगे वो भर करके आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे सेम इंटरमीडिएट का भी है। इनमें जो कंपार्टमेंट परीक्षा हुआ है उसके लिए यहाँ पर है। यहाँ आप आ जाइए, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का परीक्षा फल, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ लिंक दिया गया है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा जो हमने शुरू में खोला था। ये इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये पेज ओपन होकर के आ गया है, और यहाँ पर 2011 का परीक्षा फल टेट का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इसमें से किसी एक पर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद अपना रोल नंबर भर के व्यू रिजल्ट कीजिएगा, तो परिणाम आपके सामने नीचे आ जाएगा। हमने किया था अपना प्राथमिक स्तर पर, रोल नंबर डालते ही व्यू रिजल्ट करते ही नीचे हमारा शो करने लगा था। ऐसे ही आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट होगा, रोल नंबर होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रोल नंबर जरूर होगा, फोटोकॉपी होगा या कंप्यूटर से प्रिंटेड होगा, आप उसको डाल के यहाँ से चेक कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसका एक प्रिंट और निकाल के रख लीजिएगा। तो ये आप यहाँ से वेरीफाई करके चेक करके एक स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिए। ये तो 2011 का था। इसके बाद भी टेट परीक्षाएं हुई हैं, उनका कैसे करें, तो उनका इस तरह से चेक नहीं करने के लिए उनका है पीडीएफ डाउनलोड होगा। वो कैसे होगा वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आपको जो है जाना है गूगल में, चलिए चलते हैं गूगल पर। गूगल में आने के बाद आपको लिखना है एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी। ये हमने पहले से टाइप किया था, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी आप जैसे ही टाइप करेंगे तो ये नीचे लिंक आ जाएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। आप गूगल करके आप भी ऐसे ही कीजिएगा। जैसे ही उस पर हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन होकर के आ गया है। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी UP.in, ये पेज ओपन होके आ गया है। यहाँ पर टेट के सारे रिजल्ट 2011 का आपको हमने बता दिया, वो अलग है, वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के साइट पर था, और ये जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के साइट पर है, अलग से है ये एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साइट पर। आप यहाँ पर कोई भी टेट का रिजल्ट आपने जब भी पास किया है यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। न सिर्फ आपका डाउनलोड होगा, पूरा पीडीएफ ही उस वर्ष का रिजल्ट का डाउनलोड हो जाएगा। तो 2011 का बता दिए, उसके बाद 2012 में यूपी टेट हुआ ही नहीं है। इसके बाद 2013 यहाँ है, 2014 का प्राइमरी का यहाँ है, 2015, 2016, 2017, 2018 ये प्राइमरी के टेट के रिजल्ट हैं 2018, और फिर 2019 में हुआ है प्राइमरी का। तो 2019 का आपको फिर नीचे आकर के मिल जाएगा। ठीक है, 2019 का कहाँ गया, ये रहा 2019 यहाँ पर है, और फिर 2021 में हुआ तो 2021 का यहाँ पर है। ठीक है, तो 2019-21 का यहाँ मिल जाएगा, 18 तक का यहाँ है। जूनियर का आप चेक करना चाहते हैं तो जूनियर का 2011 का तो हमने बता ही दिया है, दिखा दिए हैं। उसके बाद 2013 का यहाँ है, 14 का यहाँ उल्टे क्रम में है, 2015 का यहाँ है, 2016 का यहाँ है, 2017 का यहाँ है। 2018 का अपर प्राइमरी का जूनियर वाला हमें नहीं मिला। जूनियर कहें या अपर प्राइमरी कहें, बात एक ही है। 2018 का नहीं मिला। प्राइमरी का तो यहाँ पर 2018 का है, लेकिन जूनियर का 2018 का नहीं है। क्या उस वर्ष जूनियर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2018 में, या क्यों नहीं है,
अगर आपको इसके संबंध में कुछ है जानकारी तो कमेंट कीजिएगा। हमें तो अभी 2018 का नहीं मिला कहीं। फिर 2013-14 में लैंग्वेज की भी परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्री 2013 प्री 2014। 2013-14 में प्राइमरी में लैंग्वेज की जो परीक्षा हुई थी टेट, वो यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा, और अपर प्राइमरी में भी हुआ था लैंग्वेज का, तो वो दोनों यहाँ से मिल जाएगा 2013 का 2014 का, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का है 2013-14 का, प्राइमरी का जूनियर का दोनों, या कह सकते हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी, यूपीआरआई का मतलब है अपर प्राइमरी। तो लैंग्वेज यहाँ है और 19-21 का यहाँ है और उसके पहले का यहाँ है। सिर्फ हमें इसमें एक ही नहीं मिला है अपर प्राइमरी का 2018 का। तो क्यों नहीं है, हो सकता है एग्ज़ाम ना हुआ हो इसलिए ना हो, या अन्य कोई कारण हो सकता है, तो वो हमें नहीं है जानकारी। आप लोग को अगर है जानकारी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो ये तो हो गए, ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। आप हाई स्कूल इंटर भी चेक कर लेंगे, वो भी हमने बता दिया। अब इसके बाद चेक करना है कि जो बीटीसी और डीएलएड जिन लोगों ने किया है, बीटीसी डीएलएड, तो उनका रिजल्ट अगर वो चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन, एम्प्लॉय रिजल्ट, एडमिट कार्ड। तो हम लोग चलेंगे रिजल्ट पर, तो क्लिक करते हैं। जैसे हमने रिजल्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया है। परीक्षा फल के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम। तो ईयर जो है आप यहाँ पर 2004 से 2020 तक का कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप कोई ईयर सेलेक्ट करेंगे आपसे एग्ज़ाम सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या है यहाँ पर स्पेशल बीटीसी बैच 2004 है, स्पेशल बीटीसी 2007 है, बीटीसी बैच 2004 स्पेशल बीटीसी है, स्पेशल बीटीसी 2007 है, स्पेशल बीटीसी सामान्य चयन, बीटीसी स्पेशल बीटीसी विशेष चयन, जो भर्तियां हुई हैं उसका भी यहाँ पर परिणाम है, वो भी चेक किए जा सकते हैं किनका चयन कब कब हुआ है, कैसे हुआ है। स्पेशल बीटीसी एग्जामिनेशन बैच 2004, पहले स्पेशल बीटीसी वाले चयन होते थे और वो परमानेंट हो जाते थे, नौकरी हो जाती थी, तो वो सब चयन जो हुआ है वो सब भी यहाँ पर है। स्पेशल बीटीसी 2007-8, स्पेशल बीटीसी बीटीसी 2010 फोर्थ सेमेस्टर, बीटीसी 2010 का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, बीटीसी 2010 फोर्थ सेमेस्टर, बीटीसी 2004 फोर्थ सेमेस्टर, एनटीएससी रिजल्ट, स्पेशल फिर से खोल लेते हैं, स्पेशल बीटीसी 2008 विशेष चयन हुआ है। फिर ये है एकीकृत 2013, लाइब्रेरियन का है, मृतक आश्रित है, बीटीसी 2010 है, स्पेशल बीटीसी 2007 है, और बीटीसी 2012 है। हाँ, प्रैक्टिकल के नंबर वगैरह यहाँ पर मृतक आश्रित है। शिक्षा मित्र जो ट्रेनिंग किए हैं वहाँ वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा आप लोग का। फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा मित्र, थर्ड सेमेस्टर, बीटीसी यहाँ पर जो बीटीसी की पढ़ाई हुई है वो सब हैं। और उसके बाद बीटीसी स्पेशल बीटीसी शिक्षा मित्र एनएमएस सेलेक्टेड, बीटीसी 2012 2010, मृतक आश्रित बीटीसी शिक्षा मित्र यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सारे सेमेस्टर के यहाँ पर हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर बीटीसी है और बीटीसी जो हुए हैं अलग अलग वर्ष में वो सारे बीटीसी 2010 के, पहले तो बीटीसी नहीं चल रहा था, 2010 से शुरू हुआ है, तो बीटीसी 2010 से यहाँ पर सारे रिजल्ट अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मृतक आश्रित शिक्षा मित्र, बीटीसी शिक्षा मित्र, बीटीसी मृतक आश्रित, बीटीसी शिक्षा मित्र, बीटीसी, यही सब हैं। आप सब कुछ चेक के लिए प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 में जो भर्ती हुई है, हाँ 2016 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद, वो सब यहाँ लिस्ट है। डीएलएड है 2017, 18, 19 बीटीसी। तो बीटीसी और डीएलएड से संबंधित सब कुछ यहाँ है, जो शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दी गई थी, जो समय समय पर भर्तियाँ हुई हैं उससे संबंधित सारी लिस्ट यहाँ पर हैं। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। आपको वर्ष सेलेक्ट करना है, उसका यहाँ से जो आप चेक करना चाहते हैं वो करना है, उसका शो रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। इसके अतिरिक्त और भी रिजल्ट्स हैं, हम उस पर चलेंगे। आप गूगल कीजिएगा btcexam.in, तो कुछ रिजल्ट यहाँ आपको मिल जाएंगे डीएलएड बीटीसी से संबंधित। कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ ऊपर है, और यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है बीटीसी डीएलएड, कुछ यहाँ मिल जाएंगे, वहाँ पर थे और कुछ यहाँ पर हैं। तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं।
आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है सीबीएसई से पढ़ाई किए हों, तो हम लोग चलेंगे सीबीएसई की साइट पर। आप गूगल कर लीजिएगा result.cbsc.nic.in या रिजल्ट सीबीएसई भी कर देंगे तो भी मिल जाएगा, और आ जाइएगा results.cbsc.nic.in पर। आपको यहाँ 2025 का सब रिजल्ट मिल जाएगा। इससे पहले के लिए यहाँ पर है, देखिए प्रीवियस ईयर रिजल्ट। जैसे इस पर हम कर्सर को ला रहे हैं, देखिए ये ओपन हो रहा है, तो 2024 से लेकर के 2004 तक का रिजल्ट यहाँ से चेक किया जा सकता है। तो सीबीएसई वाले यहाँ से चेक कर लेंगे। तो हमने आपको अपना हाई स्कूल इंटर वगैरह का चेक करना, और बीटीसी डीएलएड शिक्षा मित्र टेट का रिजल्ट चेक करना, सब कुछ बता दिया है। आप कोई भी किसी भी वर्ष का जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप जो है इस वीडियो को आराम से दोबारा तिबारा देखिएगा, सुनिएगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट पर फिर से एक वीडियो अलग से बना देंगे अगर कुछ खास हुआ तो। एक पोस्ट हमने फेसबुक पर 2024 में डाला था, उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उसमें ये सारे लिंक दिए गए हैं। हमने सारे ये लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सारे रिजल्ट चेक कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। तो सब कुछ चेक कर लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। आगे की तैयारियां हम बताते ही रहते हैं, क्या होना है कैसे होना है। तो कोई भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने और भी कुछ पढ़ाई लिखाई की है तो उससे संबंधित और अन्य वेबसाइट हैं, उन पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, पता कीजिए। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, कुछ भी चेक किया जा सकता है, कुछ भी कोई हाइड नहीं कर सकता है। इसलिए अब कोई भी फर्जीवाड़ा करने का प्रयास बिल्कुल न करे, ठीक है। इसके बाद रह जाता है जाति निवास ये सब चेक करना। तो आपको जाना है गूगल पर, ये हम आ गए गूगल पर। आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप जिस जिले के हैं, हम यूपी के हैं तो हमने लिख दिया ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, और इसको आपको गूगल करना है। तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी यहाँ पर आ जाएगा। आप किसी और यूपी के अलावा कहीं और से होंगे तो ऐसे ही आप यूपी के आगे ई डिस्ट्रिक्ट के आगे अपने ज़िले को लिख दीजिएगा। जैसे दिल्ली से हैं तो दिल्ली लिख दीजिएगा, और फिर इस पर क्लिक कर दिया हमने। इस पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होकर के आ गया है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं, प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है आवेदन की स्थिति जानना, प्रमाण पत्र का सत्यापन, और अन्य सारी चीज़ें, शिकायत वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो प्रमाण पत्र का सत्यापन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रमाण पत्र आपने बनवाया है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर ये ओपन होकर के आएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, सर्टिफिकेट आईडी डालना है और सर्च करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो जाति निवास या अन्य कोई चीज़ आप चेक कीजिए अपने ज़िले के वेबसाइट पर। हमने सीबीएसई का भी बता दिया, यूपी बोर्ड का भी बता दिया, टेट का, बीटीसी डीएलएड का, शिक्षा मित्रों का। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लगभग सारे ही चीज़ें इसमें कवर हो गई होंगी। इसके अलावा आपने जो भी ग्रेजुएशन या अन्य चीज़ें की हैं तो आपके अपने जहाँ से भी आपने किया होगा, जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज से, उनका वेबसाइट होगा, वहाँ जाकर के अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कीजिए। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग साइट है, वहाँ से चेक किया जा सकता है सब कुछ। धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए कुछ भी फर्जीवाड़ा करने का सोचिएगा नहीं, कहीं भी आप फंस जाएंगे गलत करेंगे तो इस तरह से आप सब कुछ चेक कर लीजिए। और हम वो लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सअप ग्रुप में, फिर से जो हमने पोस्ट लिखा था सारे लिंक दिए थे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी वीडियो ओपन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9453221786। पीके सर के नाम से आप सेव कर लीजिएगा मोबाइल में। और इसको सेव करके आपको कुछ भी पूछना हो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे। आपका एक या दो मैसेज ही आना चाहिए, ज़्यादा मैसेज नहीं आने चाहिए। एक या दो मैसेज में अपनी पूरी बात लिख देना है। कुछ लोग एक एक शब्द करके बार बार मैसेज करते हैं, इस तरह से करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। और वॉइस मैसेज नहीं भेजना है, न ही व्हाट्सएप पे कॉल करना है। आपको अपना मैसेज टाइप करना है, टाइप करके पूरी बात लिखनी है। अगर आप टाइप नहीं कर पाते हैं, एक कागज़ पे लिखिएगा, उसकी फ़ोटो खींच करके वो हमें भेज दीजिएगा, और फिर जैसा होगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, इसलिए अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर ट्राई कीजिएगा। कुछ दिनों तक लगातार ट्राई करेंगे, किसी न किसी दिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर लीजिए।
फिर अगर ज़रूरी लगा, कुछ खास लगा, तो आपको नंबर दे देंगे, समय दे देंगे, उसी नंबर पर आप हमसे कॉल करके बात कर लेंगे। व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, फिर से बोल रहे हैं, नॉर्मल कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा। और सारी जानकारी यहाँ यूट्यूब पर हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बगल में बेल है, उसको आप दबा करके जो है, हाँ, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। हर साथी को शेयर कीजिए, आपके क्लासमेट होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, मित्र यार होंगे, उनको शेयर कीजिए। ये वीडियो सबके काम का है, सबके, चाहे वो कोई पुराना हो, नया हो, किसी का किसी से संबंध हो ना हो, लेकिन उसने पढ़ाई तो किया होगा, हाई स्कूल इंटर किया होगा, हो सकता है बीएड बीटीसी किया हो, शिक्षा मित्र हो, कोई भी हो, आप शेयर कीजिए। आपके आसपास आपके कलीग्स होंगे, आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। हर किसी को ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों से, मित्रों से, हर किसी से सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग भी अपना सपोर्ट जो है कीजिए। थोड़ा सा हमारा भी मनोबल इससे बढ़ता है, तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है। तो चलिए, वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए, और जो भी आपको पूछना है, जो भी कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ लिखिए। बस फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखना चाहिए। आप अपनी जिज्ञासा, आप अपनी जो है कुछ भी क्वेरी है, आपको कोई उलझन है, कोई समस्या है, उस पर बात कीजिए, आगे की बातें कीजिए। क्षणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति के बारे में हम लगातार बता रहे हैं, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, वो सब हम बता रहे हैं। उससे संबंधित बातें कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बातें कीजिए। जो पुराने लोग हैं उनको टेट पास करना है, उस पर आप, जो कोर्ट ऑर्डर आया है उस पर बात कीजिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन को छोड़िए, कहाँ क्या हो रहा है उसको जानते रहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से नेगेटिव कमेंट आते हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया कि सांसदों ने इतना अपना वो जो भी बोलते हैं उनको जो मिलता है, भत्ता होता है, जो कुछ भी 41% बढ़ा लिया, शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ रहा है, ये वो। भैया, आपको आईएएस की सैलरी दिखती है, आपको पीसीएस की सैलरी दिखती है, आपको सहायक अध्यापक की सैलरी दिखती है, आपको सांसद विधायक का सब कुछ दिखता है, अगर तो आप वहाँ क्यों बैठे हैं जहाँ आप हैं और उससे संतुष्ट नहीं है? तो जो आपको दिखता है वहाँ चले जाइए ना। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन वाले कमेंट न किया कीजिए। आपको अगर सांसद विधायक की चीज़ें पसंद आती हैं तो उनका, उनके थाली का जूठन मत देखिए, आप वो थाली हासिल कर लीजिए, आप खुद पहुँच जाइए वहाँ। अभी आप एक अपने गांव में ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़के देख लीजिए, आपके घर के सारे सदस्य, अगर 20 सदस्य हैं आपके खानदान परिवार या रिश्तेदारी में मिलाकर के, मतलब वहाँ जो रहते होंगे, वो 20 वो मत भी आप हासिल कर लीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। और आप बात करते हैं उनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। नौकर और मालिक वाला तुलना ना किया कीजिए, हम बार बार समझा चुके हैं, नौकरी करना है तो नौकर ही हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, कड़वी लगती होंगी, लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। खैर, आगे बहुत सारे वीडियो हम फिर आगे बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे सारी जानकारी। और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। चलिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, विस्तार से चर्चा होगी।